नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि एक रिटायरमेंट पर्सन को कौन कौन सी रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं जब वो एम्प्लॉय अपने पद से रिटायर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला बेनिफिट दिया जाता है पेंशन का। एक एम्प्लॉय अगर 31/12/2003 से पहले किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम 9,000 रुपये और उसकी बेसिक पे का 50% जो भी ज़्यादा अमाउंट है वो उसको पेंशन के हिसाब से हर महीने गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। और अगर वही एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया है तो उसको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी, जिसमें कि मिनिमम पेंशन कुछ भी हो सकती है। हमने बहुत सारे केसों में ये भी देखा है कि किसी एम्प्लॉय की 900 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000, 4,000 रुपये तक की पेंशन अभी बनकर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन हो सकती है, डिसेबिलिटी पेंशन हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन भी हो सकती है। पेंशन को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे कि सुपरनेशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, इनवैलिडेशन पेंशन। इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड बेनिफिट दिया जाता है ग्रेजुइटी के रूप में। ग्रेजुइटी सरकार के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, जो कि अब 20 लाख रुपए तक का हो सकता है। मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक सरकार अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुइटी देती है। ये ग्रेजुइटी उस एम्प्लॉय को इस वजह से दी जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ डिपार्टमेंट को दी है। इसी वजह से एक ये बेनिफिट सरकार के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये ग्रेजुइटी सर्विस ग्रेजुइटी हो सकती है, डेथ ग्रेजुइटी हो सकती है और रिटायरमेंट ग्रेजुइटी भी हो सकती है, जिसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे। इसके बाद तीसरा बेनिफिट दिया जाता है जीपीएफ या फिर सीपीएफ के रूप में। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसमें वो एम्प्लॉय आते हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होते हैं, और सीपीएफ में वो एम्प्लॉय आते हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देते हैं। सीपीएफ में 10% का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के द्वारा, जो कि उसकी सैलरी में से ही काट लिया जाता है। जीपीएफ में जबकि 6% तक का कंट्रीब्यूशन मिनिमम आप दे सकते हैं। जीपीएफ जब दिया जाता है जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसका जीपीएफ जितना भी कटा है और जितना उस पे इंटरेस्ट लगा है उस एम्प्लॉय को पे कर दिया जाता है। जबकि सीपीएफ में गवर्नमेंट खुद 10% का शेयर इसमें लगाती है और ये भी अमाउंट बाद में एम्प्लॉय को दिया जाता है। जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड और सीपीएफ का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसके साथ ही फोर्थ बेनिफिट दिया जाता है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का। इस स्कीम में एक एम्प्लॉय को अगर उसकी डेथ 5 साल की सर्विस के बाद हो जाती है तो उसको जीपीएफ के साथ साथ एक एडिशनल अमाउंट और दिया जाता है, जिसको डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत बताया गया है। ये स्कीम सीपीएफ अकाउंट होल्डर के लिए भी है। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का अमाउंट जीपीएफ अकाउंट होल्डर को दिया जा सकता है और 30,000 रुपये का मैक्सिमम अमाउंट सीपीएफ अकाउंट होल्डर को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की। एक एम्प्लॉय अपनी जितनी भी सर्विस होती है उसमें अपनी छुट्टियों को इकट्ठा कर लेता है और उसको सिर्फ 300 छुट्टियों के ही पैसे लीव इनकैशमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि उसकी सैलरी के आधार पर होते हैं। लीव इनकैशमेंट में अर्न लीव अगर कम रह जाती हैं, 300 छुट्टी उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो एचपीएल हाफ पे लीव को अर्न लीव के साथ जोड़ दिया जाता है और टोटल 300 छुट्टियों के पैसे उस एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं। और अगर किसी एम्प्लॉय की फिर भी छुट्टियां कम रह जाती हैं तो उसको जितनी भी उसकी छुट्टियां बची हुई हैं उसी के आधार पर लीव इनकैशमेंट का पैसा दे दिया जाता है। इसके बाद एक और बेनिफिट है जो रिटायरमेंट के टाइम पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत एम्प्लॉयज को 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, बी, सी और डी। जिस भी कैटेगरी का वो एम्प्लॉय है उसको उसी के हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूशन उसने अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में दिया है उसका कैलकुलेशन करके, जो कि गवर्नमेंट एक टेबल प्रोवाइड करवाती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत दे दिया जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में जो भी सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय के द्वारा दिया जाता है
उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक जाता है सेविंग फंड में और एक जाता है इंश्योरेंस फंड में। जैसे ही एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको सेविंग फंड का पैसा दे दिया जाता है, इंश्योरेंस फंड का पैसा नहीं मिलता। और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको सेविंग और इंश्योरेंस फंड दोनों ही फंड में जितना भी पैसा उसका ऐड हुआ है, जमा हुआ है, वो उसको दे दिया जाता है। इसके साथ ही एक और बेनिफिट है जो CGHS का है। CGHS में हर महीने एक कंट्रीब्यूशन जाता है जो कि उसको बेनिफिट देता है हेल्थ का। लेकिन अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट एक लमसम अमाउंट पे करके मिलता है। तो ये वीडियो थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर। इन सभी टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे और उसके बारे में आपको कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही रिटायरमेंट बेनिफिट के इन टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।